हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम कर रहे थे आधुनिक बार 1857 से लेकर 1947 के रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछे गए क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों का रिवीजन आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में जाके आधुनिक बार 1857 से लेकर 1947 के रेलवे की परीक्षा में जो बार बार पूछे गए क्वेश्चन है उनकी वीडियो देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1940 में, 1942 में, 1944 में, 1945 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है ये 1942 के अंदर शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। तो कौन सा नेता भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर। तो कौन नहीं हुए थे? बी आर अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ थे वो कौन थे? तो कौन से प्रशासक भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ रहे थे? तो ये अमेरिकी प्रशासक थे लुईस फीसर। ठीक है, लुईस फीसर भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पर हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से कहाँ भारी नुकसान हुआ था। तो कहाँ पर भारी हानि हुई थी हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पर? तो कोलकाता के अंदर, कोलकाता के अंदर भारी हानि हुई थी, नुकसान हुआ था हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से। नेक्स्ट आएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1940 में। तो 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों का जवाब तो आप बिना ऑप्शन भी दे देंगे, ये सभी क्वेश्चन आपको आते होंगे। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई? तो किसके द्वारा बनाई गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक बताइएगा। तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अंतरिम सरकार कब बनाई थी? 1940 में, 1942 में, 1943 में, 1945 में। तो कब बनाई थी? 1943 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई किसके द्वारा? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई गई, तो किसके द्वारा बनाई गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था किसके लिए? कैबिनेट मिशन भारत आया था राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, सत्ता के जो हस्तांतरण होता है उसके लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, या जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना और उसका ब्यौरा तैयार करने के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या आएगा? कैबिनेट मिशन ने किस लिए भारत आया था? कैबिनेट मिशन को किस लिए भारत भेजा गया था? सत्ता के जो हस्तांतरण होता है उसकी संवैधानिक व्यवस्था को तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय अंतिम क्षणों में कुछ स्थानीय राज्यों ने भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी भी संघ में शामिल होने से मना कर दिया, इनकार कर दिया था। इस संदर्भ में विनर कौन था? तो कौन सा शहर विनर रहा है? भारत की आज़ादी के समय अंतिम पलों में कुछ स्थानीय राज्य थे जो भारत और पाकिस्तान दोनों में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो कौन सा शहर विनर रहा है? तो ये शहर रहा था राजकोट। ठीक है ना, राजकोट विनर रहा है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मुस्लिम लीग की स्थापना बताइएगा कब हुई है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1858 में, 1905 में, 1906 में, 1919 में। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग प्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिकार कब मिला है? तो मुस्लिम लीग प्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार कब मिला था इनको? 1906 में, 1907 में, 1909 में, 1912 में। तो ये मिला था 1909 के अंदर मुस्लिम लीग प्रथम
प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के संस्थापक बताइएगा। तो मोहम्मद जिन्ना थे ये पाकिस्तान के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कौन से अधिवेशन में उठाई गई? फैजपुर में। ठीक है, आपके सामने ये आंसर है। 1936 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कौन से अधिवेशन में रखी गई थी? ये फैजपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अलीपुर बम केस में शामिल थे? तो कौन अलीपुर बम केस में शामिल थे? अरविंद घोष, पीसी बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आजाद। तो कौन थे? ये थे अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष अलीपुर बम केस में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय जो नाम है जो लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता था? कांग्रेस, समाजवादियों को, आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, या खुदाई खुदाई खिदमतगारों को? तो बताइएगा, खुदाई खिदमतगारों को क्या कहा जाता था? लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता था। ठीक है ना, इसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना गया है, खुदाई खिदमतगारों को। ठीक है, खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना जाता है, ये एक लोकप्रिय नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय बताओ कौन था? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है भाई, स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय है। और ये प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया? 1906 में। तो किसने किया था? कौन सा भारतीय था ये? मोतीलाल नेहरू, बीजी तिलक, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो 1906 के अंदर दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में किस स्वाधीनता सेनानी के द्वारा किया गया? तो कौन से स्वाधीनता सेनानी थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया 19वीं शताब्दी के अंत में? तो कौन थे ये? लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में किया गया है। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही जवाब। तो नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पे, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता बताइए। तो खिलाफत आंदोलन के अग्रणी में नेता कौन है? सबसे आगे रहने वाले नेता कौन है खिलाफत आंदोलन के? अली बंधु, जो चित्तरंजन दास है, या सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से नेता खिलाफत आंदोलन के अग्रणीय नेता माने जाते हैं? अली बंधु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो अभिनव भारत है उसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भाई प्रभानंद, या खुदीराम बोस, या वीर सावरकर, इनमें से कोई नहीं। तीन व्यक्तियों के नाम आपके सामने है। अभिनव भारत का आयोजन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो अभिनव भारत का आयोजन किया गया था वीर सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके द्वारा भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था? तो कौन सा ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता की प्राप्ति की थी? तो ये थे, इसका जवाब तो आप ही बता दीजिएगा, आपके सामने ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम जो रेलवे का होगा, क्या पता वहाँ आपको ये क्वेश्चन सामने मिले। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, तो कौन से ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बताओ कौन थे? इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे आजादी के समय? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर
जो जनरल था वो कौन था? आजाद भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, सी राज गोपालाचार्य। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने कंप्लीट कर लिए हैं आधुनिक भारत 1857 से लेके 1947 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, तो इनका रिवीजन आप जरूर कीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जो भी वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं वो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चनों पर होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आज का वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।